बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा और लोकसभा में मिली हार के बाद अब मंथन का दौर जारी है। लगातार हार के कारणों को तलाशने के लिए कांग्रेस बैठक पर बैठकें कर रही है। तो संगठन की मजबूती पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ तमाम वो कारण भी जुटाए जा रहे हैं जिस वजह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही साथ कांग्रेस का एक जोर अब फंड बढ़ाने पर भी है। 100-100 रुपए जमा कराने के निर्देश कार्यकर्ताओं को दे दिए गए हैं और अपने अपने क्षेत्रों में लोगों से मेलजोल बढ़ाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ तमाम बैठकें के कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं से 100 रुपए संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है। यानी कि एमपी कांग्रेस का जो फुल फोकस है वो अब पार्टी फंड पर भी है। संगठन मजबूत करने, अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करने के निर्देश भी तमाम कार्यकर्ताओं को और नेताओं को कांग्रेस ने दिए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि मेलजोल बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी भी ली है। बीजेपी का तो यहां तक कहना है कि कांग्रेस वो पार्टी है जो जजिया कर लगाती है। तो इस तरह के बयानबाजी भी सुनाई दे रही है। बीजेपी ने इसे वसूली बताया है और उसके बाद एक पलटवार भी सामने आया। पलटवार भी कांग्रेस का सामने आया है और इन्हीं सभी मुद्दों पर आज हम बात करने जा रहे हैं और विस्तार से पूरी बातचीत होगी, जिसमें यह समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या वाकई में कांग्रेस ने ये जो नई प्रोसेस शुरू की, हालांकि कोई ये नई प्रोसेस नहीं है, पार्टियां ये रुख अख्तियार करती हैं, ये पार्टियों के शेड्यूल में शामिल होता है जिसमें जनता से चंदा लिया जाता है सामान्य तौर पर, और इसमें कोई भी नयापन नहीं है। और पहले भी आपने इस पर इस तरह के बयान सुने होंगे। ये बेहद साधारण प्रोसेस होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे वसूली कह रही है और इस वसूली वाले बयान पर, यानी कि बीजेपी के वसूली वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार क्रमवार सुनिए, समझिए और फिर चर्चा को शुरू करेंगे। देखिए, कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि चंदा वसूली पार्टी मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी की कांग्रेस बन चली है। कांग्रेस ने अभी देश भर में अभियान चलाया, डोनेट फॉर देश भर में चंदा उगाया, मध्य प्रदेश में चंदा उगाया, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि जीतू पटवारी की कांग्रेस बाज नहीं आ रही। उसके बाद हमने चुनाव में देखा कि नोट और वोट मांगने निकल पड़े कि वोट भी दो, नोट भी दो, उसको लेकर भी बड़ी राशि एकत्रित की। अब जीतू पटवारी का एक नया बयान सामने आया है कि वो 100-100 रुपए हर कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेंगे। अरे 5 रुपए में आपका प्राथमिक सदस्य कांग्रेस का बन जाता है, अब कह रहे विचारधारा से जोड़ने के लिए 100-100 रुपए लेंगे। तो ये क्या मध्य प्रदेश का अभियान कोई अलग से चंदा वसूली का चल रहा है? और हम जब कमलनाथ जी थे, जब इस तरह का बयान कई नेताओं का सामने आया था कि बड़े धनाढ्य हैं, बड़े कारपोरेट हैं, तो पार्टी के खर्चे चलाने के लिए उनको कहीं ना कहीं बनाया गया। तो जीतू पटवारी को जब उनको हटा के बनाया गया, तब भी कहा गया कि जीतू पटवारी बड़े धनाढ्य हैं, बड़े पैसे वाले हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को आर्थिक संकट है, इसलिए उन्हें बनाया गया। लेकिन जीतू पटवारी तो वसूली में लग गए। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता ही दबी जुबान से इसे जजिया कर बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो चुनाव के समय हवाई यात्रा जीतू पटवारी ने की लोकसभा चुनाव के समय, उसका करोड़ों रुपए का कोई बिल बकाया और उसके लिए शायद इस तरह की राशि एकत्रित की जा रही। कोई कह रहा है कि जो पीसीसी में वास्तु दोष के नाम पे जो 7 सज्जा पे लाखों रुपए खर्च किए गए, उसकी वसूली के लिए इस तरह अभियान चलाया जा रहा है। तो कांग्रेस नेताओं की हवाई यात्रा के लिए, उनके कक्ष के कार्यालय की 7 सज्जा के लिए, उनके ऐशो आराम के लिए, उनके महंगे शौकों के लिए, उनके घूमने के लिए, उनकी 7 सज्जा के लिए इस तरह की वसूली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से की जा रही। ए भाई, हमारे पास 35 करोड़ रुपए देकर दल बदल कराने के लिए तो पैसे है नहीं। हम तो अपनी पार्टी चलाने के लिए फंड्स रेजिंग कर रहे हैं, और अगर हम सदस्यता शुल्क 100 रुपए ले रहे हैं अपने कार्यकर्ता से, तो इन्हें क्या आपत्ति है? जजिया कर तो वो है जो इन्होंने चंदे के नाम पर बाउंड में हजारों करोड़ रुपए जो वसूल कर लिए कंपनियों से और उन्हें ठेके दे दिए। ये है जजिया कर। किसी से 100 रुपए लेके अपने कार्यकर्ता को अपना साधन बनाना, ये जजिया कर नहीं है। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा के लिए मौजूद हैं। मंजरी जैन जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं राम पांडे जी से। राम पांडे जी, वैसे तो ये बड़ी नॉर्मल प्रोसेस है, हर पार्टी का संवैधानिक अधिकार है
पार्टी के भरण पोषण के लिए आप संवैधानिक तौर पर जनता से चंदा ले सकते हैं और ये सिलसिला चलता आया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये आप लोग चंदा नहीं ले रहे, ये तो कुछ वसूली जैसा बताया है बीजेपी ने इसे। देखिए, थोड़ा सा जानकारी होना सबको जरूरी है। कांग्रेस, बीजेपी और जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी नौकरी नहीं कर रही है, कोई भी पार्टी की फैक्ट्री नहीं है, किसी भी पार्टी की खेती नहीं है, जमीन नहीं है जी। तो आखिर पार्टियां चल कैसे रही हैं? ये पार्टियों को चलाने के लिए पैसा चाहिए तो कहां से आएगा? तो सभी पार्टियां लेती हैं चंदा, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो चंदा ना लेती हो। सबका चंदा लेने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे हम 100 रुपए ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी करीब 1100 रुपए लेती है। और वसूली की हम जहां तक बात करें तो आज ही भोपाल की घटना है, बावड़िया कला की, जहां क्रिश्चियन स्कूल है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां चंदा लेने गए और चंदा नहीं दिया उस स्कूल के मालिक ने, तो उस स्कूल की मालिक की पिटाई की, सारे स्टाफ को पीटा गया। ये आज की घटना है, भोपाल की घटना है। तो वसूली तो उसको कहते हैं कि आप पूरे स्कूल संचालक को पीट रहे हैं, उसके सेक्रेटरी को पीट रहे हैं, आप वहां के छात्रों को पीट रहे हैं, आप वहां के शिक्षकों को पीट रहे हैं, तो इसे कहेंगे। फिर चंदा लेना सबका अलग अलग तरीका होता है। जैसे हम 100 रुपए ले रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी ने चंदा किससे लिया? जो बीफ का कारोबार करते हैं, गाय भैंस का जो मीट होता है उसका जो कारोबार करते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया। और ये सुप्रीम कोर्ट की नजर में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो भी चंदा लिया है, जितनी भी फर्जी कंपनियों से लिया है, जिन जिन कंपनियों की सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के द्वारा जांच चल रही है, सारी जानकारी आप साइट पर डालिए, सबके सामने प्रदर्शित कीजिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो असंवैधानिक है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो चंदा लिया वो असंवैधानिक है और उसे सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। लोगों से क्या कहा गया कि कोरोना काल में वैक्सीन फ्री मिलेगी। जब वैक्सीन फ्री मिली थी तो आपने 50 करोड़ से ज्यादा चंदा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से कैसे ले लिया? मतलब कोरोना काल में लोग मर रहे हैं और उस कंपनी से आपने चंदा ले लिया। तो आप सोचिए, आपने जनता के टैक्स के पैसे से कितने पैसे चुराए होंगे कि 1 करोड़ वैक्सीन बनाने वाली कंपनी आपको 50 करोड़ का चंदा दे रही है। ऐसी कंपनियां जिनका साल भर का टर्नओवर 2 करोड़ नहीं है, साल भर का टर्नओवर 2 करोड़ नहीं है और वो 200 करोड़ चंदा भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, तो ये कैसे संभव है? और करीब 41 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच कराई गई और उन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। अब तुलना कीजिए आप, 100 रुपया हम चंदा ले रहे हैं और ये मेगा इंजीनियरिंग से 586 करोड़ रुपए चंदा ले रहे हैं एक कंपनी से। दूसरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग, उससे ये ले रहा है 509 करोड़ का, 509 करोड़ का। हम कितना ले रहे हैं? 100 रुपए। क्विक सप्लाई से कितना चंदा ले रहे हैं? 385 करोड़ रुपए। और एक कंपनी जो अभी उत्तराखंड में टनल में लोग जो फंस गए थे, उसको इन्होंने ठेका कितने का दिया? करीब 1400 करोड़ का। और उस कंपनी ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर पे कितने का काम दिया? करीब 700-800 करोड़ का। मतलब 500-600 करोड़ रुपए वो कंपनी केवल टेंडर लेने में कमा रही है। उस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। और भारतीय जनता पार्टी का भोपाल में कार्यालय, अच्छा भला कार्यालय था, शानदार कार्यालय था। इनका नया 5 स्टार होटल जैसा कार्यालय बन रहा है, तो वो पैसा कहां से आया? हम तो 100 रुपए ले रहे हैं और उससे अपना काम चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा कहां से आता है कि पूरे देश में 5 स्टार होटल जैसे कार्यालय हैं? वो पैसा नंबर 2 का किन कंपनियों से लिया, किन लोगों से लिया, कहां से लिया? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप चलिए पूछते हैं। ठीक है, पूछते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने मुद्दा उठाया, चुनाव आयोग ने जिसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी किया था और वहीं से पूरे देश को पता चला था, आपको, हमें सबको, कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। मंजरी जी, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? राम पांडे जी कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय को जब वो देखते हैं तो वो कार्यालय कम 5 स्टार होटल ज्यादा लगता है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो शुरू से संघर्ष करके आगे बढ़ी और एक एक कार्यकर्ता ने 5-5 रुपए अपनी स्वेच्छा से इस पार्टी को चंदा दिया और हम आगे बढ़े। लेकिन आज कांग्रेस को इसलिए तकलीफ है कि इनके सारे जो जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार करके चंदा लेते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि जो चंदा ये भ्रष्टाचार करके इकट्ठा करते थे और उस चंदे का भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया। उस चंदे से इन्होंने जो है जमीनें खरीदी और कौड़ियों के दाम खरीदे और उसके करोड़ों रुपए निकाले। इनके ही शीर्ष नेताओं ने, इन्हें भी पता है, नेशनल हेराल्ड घोटाले हुए। तो इस तरीके से जिस तरह कांग्रेस ने हमेशा घोटाले किए, घोटालों की सरकार रही और घोटालों की पूरी एक श्रृंखला इनके नेताओं के नाम है। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने की कमाई से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है और आज एक एक कार्यकर्ता समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। आज कांग्रेस की क्या हालत है? इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता भाग रहा है इनसे, क्योंकि कार्यकर्ता की कभी वैल्यू नहीं समझी आपने। आप कार्यकर्ता को सिर्फ, आप जो बड़े नेता थे वो सिर्फ एसी कमरों में बैठकर सफेद कपड़े पहनकर सफेद पोस्ट लोग सिर्फ कार्यकर्ताओं को दौड़ाते रहे, उनके कभी दुख दर्द में शामिल नहीं हुए। जब अपने कार्यकर्ताओं के साथ दुख दर्द में शामिल नहीं हुए तो जनता से तो इनका कोई सरोकार था ही नहीं। तो आज इनके पास कार्यकर्ता भी नहीं बचे और इनके नेता भी नहीं बचे। आज पार्टी जो है, पार्टी से जो है पतझड़ का जो मौसम है वो खत्म। और ये चीज लग रहा है कि कांग्रेस को भी खटक रही है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को आखिर चंदा तीसरे नंबर पर क्यों मिला। उससे ज्यादा चंदा तो पश्चिम बंगाल तक जो पार्टी सीमित है टीएमसी, उसे मिल गया और फिर फर्स्ट नंबर पे आपकी पार्टी तो है ही, आपकी पार्टी को तो बहुत चंदा मिला है। हाँ। पारदर्शिता के लिए लाया गया, आपने उसको इस तरीके से पेश किया। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए थे तो उससे पारदर्शिता समझ में आई ना। आज कांग्रेस जो है ना अपने आप को बड़ा वो बताती है, तो आज कांग्रेस के पास चंदा कहाँ से आया जो करोड़ों में था? टीएमसी के पास करोड़ों में चंदा कहाँ से आया और किन किन से चंदा लिया? टीएमसी जो इनकी संयोजक है, जो इनकी घटक दल है, आज टीएमसी के पास कहाँ से आप बताइए ना। आज बंगाल के अंदर क्या परिस्थितियां हैं और किन से ये चंदा ले रहे हैं और किन को अपने गठबंधन में रखे हुए हैं। तो ये बड़ा विचारणीय है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा इस देश को लूटने का काम किया है, इस देश को हमेशा नीचे पहुंचाने का काम किया है। सिर्फ इनके नेता मजबूत होते रहे, कार्यकर्ता तो आज भी जमीन पर है। लेकिन आज जो स्थिति कांग्रेस की है वो इन्हीं कारणों से है कि आज कांग्रेस को अपने वजूद को तलाश करना पड़ रही है। आज कांग्रेस जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज एक क्षेत्रीय पार्टी से भी छोटी हो गई है। आज कांग्रेस उतनी सीटों पर नहीं लड़ पा रही जितनी सीटों पर वो जीत कर आई थी 1984 में। तो ये बहुत बड़ा जो आज हमें देखने को अंतर मिलता है, और कांग्रेस आज रसातल की ओर है, तो उसी मानसिकता के कारण है और हमेशा नकारात्मकता के भाव के साथ जो ये राजनीति करते आए, उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस गर्त में जा चुकी है। चलिए, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है ना कि आपकी पार्टी को 6000 करोड़ का चंदा मिलता है, कांग्रेस को मिलता है 1421 करोड़ से ज्यादा का चंदा। मतलब आपकी पार्टी और कांग्रेस में लगभग 6 गुना का फर्क आ रहा है, लगभग। हालांकि ये संख्या थोड़ी सी कम होगी, मतलब 1421 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिलते हैं चंदे के तौर पर, इससे ज्यादा टीएमसी को मिलता है 1609 करोड़ रुपए। तो इस पे थोड़ा सा सवाल तो होगा ना मंजरी जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आज करोड़ों इसके सदस्य है। ठीक है, तो निश्चित हमने सदस्यता जो हमारे शुल्क है, जो स्वेच्छा से कार्यकर्ता देते हैं, तो हमारे पास है। और आज हम सरकार इतने टाइम से जब मतलब आप ये कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से बीजेपी का ये जो चंदा की मात्रा है ये बढ़ रही है। राम पांडे जी का रुख करते हैं। जी आ रहे हैं जी, ठीक है। तो आपने बता दिया ना, विश्व से पैसा आ रहा है। यूएस में बैठने वाले जो लोग होंगे वो भी अगर बीजेपी के सपोर्टर हैं वो भी पैसा ट्रांसफर कर देते होंगे, यही है ना इसका मतलब? मैं कह नहीं सकती क्योंकि मैंने ये सब नहीं देखा है। अब आपने देखा है तो आप बता सकते हैं, मैंने तो नहीं देखा है। लेकिन मैं ये जानती, इलेक्टोरल बॉन्ड में कहीं इस बात का जिक्र तो नहीं किया गया ना कि ये सिर्फ देशवासियों का ही पैसा है। मतलब समर्थक तो कहीं भी हो सकते हैं ना, ठीक है, वो एक अलग विषय। हाँ, राम पांडे जी, सीधा सवाल ये कि चंदे की संख्या बीजेपी की बढ़ रही है, तो बीजेपी का ये कहना है कि ये लोगों की वजह से लोग पैसा दान कर रहे हैं
तो ये संख्या बढ़ रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है बीजेपी में। जी, तो ठीक है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हर पार्टी चंदे से चलती है जी, और चंदे का आपका तरीका कौन सा है लेने जी, का, जी। आप नंबर 2 में ले रहे हैं या नंबर 1 में ले रहे हैं, आप डरा धमका कर ले रहे हैं या राजी राजी ले रहे हैं। जैसे आज भोपाल की घटना है, जी। ईडी भेज दी किसी के यहाँ, चंदा ले लिया, सीबीआई भेज दी, चंदा ले लिया, इनकम टैक्स भेज दिया, चंदा ले लिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के डर के कारण लाखों व्यापारी हिंदुस्तान छोड़ चुके हैं और बाहर अपना व्यापार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण लाखों व्यापारी अपना उद्योग धंधा चौपट करवा चुके हैं। इन्होंने कहा, और आपको भी पता है, आप भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, इतना चंदा इसको मिला इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। आरटीआई के द्वारा कई तरीके से भारत सरकार, मोदी सरकार से जानकारी चाही गई कि आप बताइए तो सही कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कौन कितना चंदा दे रहा है। मोदी सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम नहीं बता सकते हैं कि कौन कितना चंदा दे रहा है। मजबूरी में भारत के लोग, जागरूक लोग सुप्रीम कोर्ट गए। हाँ। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बताइए कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिल रहा है। तब भी मना कर दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल तक वेबसाइट पर डल जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब स्पष्ट शब्दों में कहा, तब इन्होंने बताया कि बीफ कंपनी से भी चंदा लिया, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी चंदा लिया, जो उनका 2 करोड़ का टर्नओवर है उन्होंने 200 करोड़ का भी चंदा दिया, 500 करोड़ चंदा दिया। तो ये इन्होंने कहा ट्रांसपेरेंसी के लिए नहीं लाए थे इलेक्टोरल बॉन्ड, ये डरा धमकाकर नंबर 2 से पैसा इकट्ठा करने के लिए लाए थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट के कारण ये संभव हो पाया कि ये पता जनता को चला कि फर्जी कंपनियों से चंदा लिया गया, और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा ये असंवैधानिक है तो हम संविधान ही बदल देंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता है। आज मैं आदरणीय प्रभात झा जी आज हमारे बीच में नहीं रहे जी। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि जहां भी रहे वो विश्व जहां भी ब्रह्मांड में हो ठीक रहे जी। प्रभात झा जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाया 6 करोड़ की सरकारी जमीन है सिंधिया ने हड़प ली है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को पता चला कि 6000 करोड़ तो सिंधिया पर है। सिंधिया जी बीजेपी में आ गए। प्रभात झा जी का क्या हाल किया? प्रभात झा जी को राज्यसभा सांसद बनाना था, प्रभात झा जी को ना बनाकर सिंधिया जी को बनाया। प्रभात झा जी डिप्रेशन में चले गए। प्रभात झा जी के पास कोई नेता नहीं गया, मोदी जी नहीं गए, शाह नहीं गए, मोहन यादव नहीं गए, शिवराज नहीं गए। आज जब उनकी मृत्यु हो गई है तो सब जा रहे हैं। आज डिप्रेशन में, टेंशन में, और भारतीय जनता पार्टी ने एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, उसको इतना ह्यूमिलिएट किया। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता अपनी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार आज ही उनका निधन हुआ है। प्रभात झा को नहीं छोड़ती है पांडे जी, आज ही उनका निधन हुआ है। कृपया हम इस संवेदनशील विषय पर हम कभी और चर्चा कर लेंगे, सार्थक चर्चा कभी और। आज ही उनका निधन हुआ है, बड़े वरिष्ठ नेता थे जी। ये निधन का कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये देखिए, ये एक आरोप का आपका एक अलग वजह होगी। आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से, मैं अगर पूर्णतः तटस्थता की बात करता रहा हूँ, पांडे जी आप बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन आज उनका निधन हुआ है, हमें इस चर्चा से आज बचना चाहिए। आज उनका निधन हुआ है, इस चर्चा से ये इन्होंने नहीं, मैं देखिए, मैं उसी बात को कह रहा हूँ ना सर, इसलिए मैंने आपको शुरू में टोका नहीं, मैंने बोलने, लेकिन वो बात सही ये बड़े दुख नहीं सर, वो आप एलिगेशन लगाइएगा, वो आपका की नहीं है, अपने चलिए आज हमें बचना चाहिए। कांग्रेस से जाने वालों को केंद्रीय मंत्री बना देती है। उन पर 6000 करोड़ का आरोप लगाया था। चलिए, एक मैं मंजूरी जी से ओवरऑल आरोप अजीत पवार पर लगाया था। ठीक 70,000 करोड़ ओवरऑल आपने पहुंचा इनके पास। चलिए मंजरी जी से एक जवाब लेते हैं। मंजरी जी, ये कहना है राम पांडे जी का 35 करोड़ में इन्होंने विधायक खरीदे थे, कहां से इनके पास पैसा आ गया इतना? ठीक है, ओवरऑल पूरा जवाब ले लेते हैं। बताएं इनके पास पैसा आता कहां से है? 5-5 रुपए से पैसा चलिए, इकट्ठा आप ही के सवाल से जवाब ले लेते हैं। आप अपने कार्यकर्ता से ले रहे हो तो क्या ये चंदा वसूली है?
ठीक है। यदि 100 रुपए चंदा वसूली है, आप ठीक है सर, 500 अब करोड़ देते पूछ हो, लें, ये अब चंदा वसूली नहीं है। आप 1100 रुपए की अपने कार्यकर्ताओं की रसीद काट रहे हो और कहते हो ये चंदा वसूली नहीं है। यहाँ आकर झूठ बोल रहे हो कि 5 रुपए की रसीद काटते हैं। 1100 रुपए की ये लोग रसीद काटते हैं अपने कार्यकर्ताओं की। चलिए, मंजरी जी को अब समय देना चाहिए, बोलिए मंजरी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो राम पांडे जी जो है वो बौखला जाते हैं और जिस पर डिबेट है उस पर कभी नहीं देते। वो हमेशा विषयांतर करते हैं और व्यक्तिगत हो जाते हैं। इनको शर्म आना चाहिए, इतने वरिष्ठ हैं आप, इतने फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि आप मैडम आपको आना चाहिए जो नहीं प्लीज 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 अब सब्जेक्ट पर बात कीजिए। ठीक है मंजरी जी, आप इलेक्टोरल बॉन्ड से क्यों लिया? इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा क्यों लिया? बीफ कंपनी से चंदा चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब प्लीज 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 प्लीज। अब चर्चा का अंतिम हिस्सा बचा हुआ है थोड़ा सा। आप ये बताइए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा क्यों लिया? जो चलिए राम पांडे जी, आप रुकेंगे तो मंजरी जी कुछ कहेंगी। 2 मिनट का समय है, मंजरी जी बोलिए। राम पांडे जी कृपया आप सुनिएगा। ठीक है पांडे साहब प्लीज। ठीक है पांडे जी महाराज प्लीज, चंदे पर बात कीजिए, मेरे बारे में चलिए कीजिए। ठीक है मंजरी जी बोलिए। आपका सब्जेक्ट है चंदा, चंदे पर बात कीजिए आप। और आप चैनल पे बैठकर संवेदनशील चंदे पर बात कीजिए। मंजरी जी आप बोलिए, सब्जेक्ट बोलिए। नहीं हो, सब्जेक्ट है चंदा। आपने राम पांडे जी प्लीज प्लीज आपके प्लीज। 5 स्टार जैसे होटल कैसे बन रहे हैं इस पर चर्चा कीजिए। मैं सब्जेक्ट नहीं हूँ, आपने चंदा ठीक है, उनको बोलने तो दीजिए सर, उनको बोलने तो दीजिए, इस पर बात उनको बोल तो लेने दीजिए। तो ये सर मेरे ऊपर बात कर रही है ना? नहीं आप पर नहीं करेंगे। ठीक है मंजरी जी, आप व्यक्तिगत बात मत कीजिए, आप पार्टी लाइन की बात करिए। बोलिए। मैं बात कर रही हूँ राम पांडे जी, बोलिए। मेरा कोई भी डिबेट देख लीजिए, मैं कभी विषयांतर नहीं करती। जिस विषय पे ठीक है मंजरी जी 1 मिनट बचा है, 1 मिनट चर्चा का निकल गया, 1 मिनट बचा है, बोलिए। बात कर लीजिए, आप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। ठीक है पांडे साहब प्लीज प्लीज। चंदे पर बात कीजिए, चंदे पर किस दुख में है और पूरे भारतीय चंदे जनता पर बात कीजिए मैडम, मेरे बारे में बात ना कीजिए। वो आपके बारे में बात नहीं करी, सुनिए तो। बड़ी कर रहे हैं, शर्म तो आपको आना चाहिए राम देखिए पांडे फिर जी। मेरे बारे में बात की मैडम। शर्म करो, डूब मरो, चंदे पर पूछ रहे हैं। आप कैसी प्रवक्ता है? आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है। आप कितनी मतलब चलिए ठीक है, अब धन्यवाद मैं करूंगा बहुत। हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे थे, बहरहाल शुक्रिया मंजरी जी, राम पांडे जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हमने जो बात की, जिस विषय पर, सबसे प्रमुख विषय था कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से अभियान चलाया उसको लेकर। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि तमाम जिला अध्यक्षों को इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि कार्यकर्ता और नेता पार्टी फंड को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में रसीद कटवाएं, जिसका शुल्क है 100 रुपए, और जनता को भी इसमें शामिल किया जाए, जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा बातचीत करें और पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का काम करें। इसको बीजेपी ने वसूली बताया और इस पर कांग्रेस का भी पलटवार सामने आया है। सियासत में इस तरह के शब्दों से हम भी इतने दो चार हो चुके हैं कि अब ये बातें बहुत ज्यादा नई दिखाई नहीं देती, लेकिन इतनी पुरानी भी नहीं हुई है कि ये लगातार दिखाई ना दे, यानी कि इससे दो चार होना ही पड़ता है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।